नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चले रुक करते हैं खबरों की ओर। सीकर के फतेहपुर इलाके से एक दिल दहला देने वारदात सामने आई है, जहां पर तिहावली गांव में देर रात सोते हुए परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। धारदार हथियारों से हुए इस हमले में प्रकाश सिंह की मौत हो गई है, जबकि उनका बेटा गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। मृतक की पत्नी और मां भी हमले में घायल बताई जा रही है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर मां का पैर काटने का आरोप लगाया गया है। परिजनों ने गांव के सरपंच, प्रतिनिधि और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और शिकायत के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ा जो आरोप वो पुलिस पर है और परिवार का ये कहना है कि बार बार सूचना देने के बावजूद रामगढ़ थाना पुलिस करीब 3 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची है। इस दौरान आरोपी घर के बाहर खड़े होकर के धमकाते रहे। बाद में रिश्तेदार घायलों को अस्पताल लेकर के पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाशी में जुटी हुई है। सीकर के फतेहपुर में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। सरपंच, प्रतिनिधि और परिवार पर हमले का जो आरोप है वो लगा है। हमले में एक शख्स की मौत और बेटे की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। तिहावली गांव में परिवार पर धारदार हथियारों से वार हुआ है। एक बड़ी खबर, सीकर के फतेहपुर में खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला है। हमले में एक शख्स की मौत की भी जानकारी है। बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो सोए थे, रात को खाना खाकर सोए थे। करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब ओम सिंह आए और वो मेरे पापा को ना माचे पर सोड़े थे, वहाँ से उठाकर और पीछे की तरफ लेके गए। फिर अपने घर के पूरे सदस्यों के साथ में और अपने बेटे के साथ में उन्होंने मेरे पापा के और मेरे भाई के साथ में मारपीट की। मेरे भाई ने वीडियो बनाया तो मेरे भाई से और मेरे पापा से मोबाइल छीन कर उनके साथ में मारपीट की। उनकी पत्नी पिंकी जी, उनकी बेटी है वो नीतू और हमारे काके ससुर बेटा पिंटू सिंह और काके ससुर है और उनके बेटे की बहू है। एक मामराज सिंह की बहू है, एक सोपाल सिंह की बहू है। जब वो वाजिब लड़को है लेकिन लड़का को फोन है मैं तो सगळं गया ठटावता जी ठटावता गया जना भी टाइम तो कोई हाको नहीं। बाद में ज्या गया जना बड़े सगळा बदे एक प्रकार जी नाम पे तो बेहोश पड़े और सिर में लगी पहुंचा रही। और इसी बीच दौसा से एक बड़ी खबर है। हिस्ट्री शीटर के हत्यारोपियों को पुलिस ने दबोचा है। मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने फायरिंग की और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। मुख्य आरोपी चेतराम के पैर में गोली लगी है। तो एक बड़ी खबर है, 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो दौसा से एक बड़ी खबर है। हिस्ट्री शीटर के हत्यारोपियों को पुलिस ने दबोचा है। मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने फायरिंग भी की है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। मुख्य आरोपी चेतराम के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश घायल बताया जा रहा है। सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दौसा से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। घायल बदमाशों का दौसा जिला अस्पताल में जो इलाज है वो चल रहा है। तस्वीरें भी आई हैं। मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने फायरिंग की है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर के हत्यारोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। मुठभेड़ के बाद आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने फायरिंग की है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई है। मुख्य आरोपी चेतराम के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
और देखिए थोड़ी देर में 5 राज्यों के नतीजे, थोड़ी देर में जो है वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के नतीजे, पश्चिम बंगाल के नतीजे पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जो जानकारी अभी मिल रही है कि 5 राज्यों में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। एक बड़ी अपडेट है। आज का दिन काफी खास हो जाता है, क्योंकि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और जो 5 राज्यों में मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। असम, केरल, तमिलनाडु में भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी मतगणना जारी है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 5 राज्यों में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के नतीजे आज सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो देखिए जिस तरीके से वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार किया गया, टीएमसी और बीजेपी में टक्कर है। और जो एग्जिट पोल भी निकल करके सामने आए उसमें भी कई एग्जिट पोल ने ये बताया कि यहां पर टीएमसी को झटका लगता हुआ और बीजेपी के लिए खुशखबरी भी। लेकिन आपको बता दें कि मतगणना शुरू हो चुकी है और जब रुझान आने शुरू होंगे तो सबसे पहले आप तक वो खबरें पहुंचाएंगे। बंगाल, असम, तमिलनाडु, यहाँ की अगर हम बात कर ले तो केरल, पुडुचेरी के भी नतीजे आज ही आने वाले हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसके आज नतीजे सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाएंगे। जैसे जैसे रुझान आने शुरू हो जाएंगे सबसे पहले आप तक वो पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए अगर हम इस पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो किस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार किया गया, कई तरीके के आप देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिला। देखा गया कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार प्रसार किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहां पर नजर आए प्रचार करते हुए, और तमाम कद्दावर नेता भी प्रचार प्रसार करते हुए। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी चला, कानूनी पेच दाव भी वो जो है वहां पर देखने को मिला। तो आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है। साथ ही साथ हमारी जो नजर है असम पे भी रहेगी, पुडुचेरी पर भी रहेगी। तो एक बड़ी खबर है, 5 राज्यों में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी हमारे पास आई हैं, वो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये उस दौरान की तस्वीरें जब बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे मतदान करने के लिए। पश्चिम बंगाल में आप देखिए किस तरीके से वहां पर वोटिंग प्रतिशत भी लगातार बढ़ा। और हमारे साथ रिजल्ट हब से लाइव जुड़ चुकी है ममता, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आज थोड़ी ही देर में आने वाले हैं और जो तस्वीरें आ रही है हम देख पा रहे हैं किस तरीके से अब रुझान भी थोड़ी देर में आने शुरू होंगे। अभी रिजल्ट हब से जो तस्वीरें हैं वो दिखाइएगा, क्या माहौल वहां पर है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। काउंटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त आप माहौल भी देख सकते हैं। सभी लोग जो है पूरी तरह से जुट चुके हैं इन रिजल्ट को सीधे हमारे जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि यहां से सबसे पहले जो है आपको सबसे पहला रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला रुझान आ चुका है, असम का सबसे पहला रुझान आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो टीवी है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि सामने जरा वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर ऑल स्टेट के इलेक्शन जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे जो है आगे आएंगे। और यहाँ पर देखिए आप देख भी सकती हैं कि किस तरह से सबसे पहले वेस्ट बंगाल से सिताई किस तरह से बीजेपी यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है। उनके नाम भी हैं जो कैंडिडेट यहां पर लीड कर रहे हैं। साथ ही असम का रिजल्ट, उसके बाद वेस्ट बंगाल का रिजल्ट, केरला, तमिलनाडु, ये पूरा रिजल्ट यहां पर कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो आगे हैं, कौन सी पार्टी इस वक्त लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम इन पूरी तस्वीरों को देखें तो इसमें साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अभी तक यहां पर लीड करती हुई पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है। और देखिए धीरे धीरे जो है यहीं से आपको सबसे पहले रिजल्ट मिलेगा। तो रुझान आने तो शुरू हो चुके हैं और आप देखिए यहाँ पर जो टीम है वो जुट चुकी है, उस सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर चुकी है, जहां पर सबसे पहले जो है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कितने वोटों से आगे चल रहा है और इस वक्त कौन जो है जीत दर्ज कर चुका है, ये सारी जानकारियां जो है आपको इसी लाइव रिजल्ट हब से मिलेंगे। देखिए तमिलनाडु का भी पहला रुझान आ चुका है। ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको यहीं से मिलेंगी। कोई अपडेट? जी मैम, वेस्ट बंगाल में टीएमसी बीजेपी 1 सीट से लीड कर रही है, 5 सीट्स एंड टीएमसी की 4 सीट्स हुई हैं। तो अभी जारी है डेटा आना और लगातार अपडेट होता जाएगा। 5 की 5 हो गई हैं दोनों पार्टीज़ की। सो वी आर गैदरिंग द डेटा। तो देखिए डेटा आना शुरू हो चुका है। जैसे ही
इस फोन की रिंग बजती है, ये फोन जो यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे इस फोन की रिंग बजती है तो तुरंत रिपोर्टर्स की तरफ से वहाँ से जानकारी दी जाती है और फिर यहाँ पर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अपडेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर काम करता है। यहाँ से रिंग बजेगी, रिपोर्टर्स जानकारी देंगे और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और उसके बाद सीधे टेलीविजन पर वो अपडेट मिलता है कि कहाँ कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सी पार्टी इस वक्त पीछे चल रही है, कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन कैंडिडेट हार रहा है। क्योंकि 5 राज्यों का ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और खास तौर पर हम पश्चिम बंगाल को बिल्कुल यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर पूरा चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प रहा है। चाहे फिर हम वोटिंग की बात करें या फिर अब काउंटिंग की बात करें, वोटिंग के वक्त भी काफी ज्यादा माहौल जो है गरमाया हुआ था। 2 दिन जब ईवीएम रखे हुए थे स्ट्रांग रूम में, तब भी माहौल बहुत ज्यादा गरमाया होता है। सर, क्योंकि अब रुझान आने शुरू हो चुके हैं, किस तरीके का आ रहे हैं रुझान? आप देख रहे हैं कि असम जो है वो वहाँ बीजेपी लीड कर रही है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी लीड कर रही है 10 सीटों पे, बीजेपी 8 पे है, तमिलनाडु में डीएमके 6 पे लीड कर रही है, एआईडीएमके 1 पे और टीवीके 2 सीटों पे लीड कर रही है, केरला में एलडीएफ 6 पे, यूडीएफ 4 सीटों पे लीड कर रही है। तो ये है अभी तक की लीडिंग पार्टियों के नाम कि कौन कहां पर लीड कर रहा है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो अभी वहां पर टीएमसी लीड करती हुई नजर आ रही है। तो ये धीरे धीरे जो है, ये जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये कुछ ही समय बाद नतीजों में बदलते हुए नजर आएंगे और जब ये नतीजों में बदलेंगे तो ये साफ बता देंगे कि इस बार कहां पर किसकी पार्टी सत्ता में आने वाली है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस पर सभी की नजरें और असम का चुनाव जिस पर सभी की नजरें हैं, उस पर सबसे ज्यादा नजरें सबकी इसलिए भी हैं क्योंकि ये 2 सीटें जो है, ये 2 राज्य जो है बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस बार अपने टारगेट पर रखे हैं और उनका ये कहना है कि इस बार टीएमसी हटेगी और बीजेपी वापसी करेगी। लेकिन शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं आयुषी बंगाल में टीएमसी लीड करती हुई नजर आ रही है और यहीं से हम आपको लगातार अपडेट देंगे। बिल्कुल ममता, क्योंकि आप देखिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले तो किस तरीके से वहां पर कानूनी दाव पेच भी खेले गए और जब हमने देखा कि चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री पहुंचे थे, झालमुड़ी वाला भी जो वाकया सामने आता, हमने देखा था किस तरीके से जो है रुझान अभी अपडेट आ रही है ममता, क्योंकि टीएमसी भी 12 सीटों पर आगे चल रही है, ऐसी भी हमें फिलहाल जानकारी मिल रही है। अभी वहां पर किस तरीके का माहौल है लगातार आप बता रही हैं, लेकिन एक बड़ी खबर है, देखिए 5 राज्यों में जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है, उस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं और ममता लगातार रिजल्ट हब से हमें अपडेट भी दे रही हैं। ममता, एक बार फिर से जरा दिखाइएगा, क्योंकि 5 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी अब उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, थोड़ी ही देर का इंतजार, जब रुझान आने शुरू होंगे। 5 राज्यों में मतगणना देखिए शुरू हो चुकी है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और लगातार अपडेट भी हम आपको दे रहा है रिजल्ट हब से भी। पश्चिम बंगाल के नतीजे पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में कांटे की टक्कर। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की वापसी होती है या वहां पर बीजेपी इतिहास दोहराती है। क्योंकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो अगर टीएमसी जीतती है तो क्या ममता बनर्जी चौथी बार सीएम होंगी 15 सालों से सत्ता पर काबिज। लेकिन इस बार जो रुझान आने शुरू हुए हैं, असम की बात कर ले तो बीजेपी 10 सीटों पर आगे चल रही है, साथ ही कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये चार्ट भी जो हमारे पास है देखिए टैली, वो भी आपको उसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंगाल में बीजेपी 17 सीटों पर आगे है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टीएमसी भी 14 सीटों पर आगे है। जिस तरीके से एग्जिट पोल लगातार हम दिखा रहे थे ममता, क्योंकि एग्जिट पोल जो हमने दिखाया था उसमें साफ तौर पर जो है हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए भी एक अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही है। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो क्या आपको लगता है कि वहां पर इतिहास रचा जाएगा या फिर से ममता बनर्जी, जरा बताइएगा। और साथ ही असम में ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है आयुषी कि क्या पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा जाएगा, क्या ममता बनर्जी वापस से सत्ता में वापसी करेगी या फिर इस बार जो सूखा है बीजेपी का वो खत्म हो जाएगा और बीजेपी जो है वो सत्ता में आ जाएगी। फिलहाल ये शुरुआती रुझान है जिसमें टीएमसी थोड़ी बढ़त जरूर बनाई हुई नजर आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 22 रुझान आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुझानों में बीजेपी 10, टीएमसी 12 पर आगे है। एक बड़ी अपडेट इस वक्त पश्चिम बंगाल में 22 रुझान सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों में देखिए काउंटिंग चल रही है और एक बड़ी अपडेट है, 22 रुझान पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं और 39 रुझान अब सामने आ चुके हैं। बड़ी अपडेट है, रुझानों में बीजेपी 21 और टीएमसी 18 पर आगे चल रही है।
तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो नजर है असम पर भी बनी हुई है। देखिए पुडुचेरी, केरलम, क्या नतीजे निकल करके सामने आते हैं, किस तरीके से क्या इस बार बड़ी चुनौती भी रहने वाली है, क्योंकि हमने रुझानों में एक बड़ी खबर है। बीजेपी 21, टीएमसी 18 पर आगे चल रही है। 5 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 39 रुझान सामने आ चुके हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त रुझानों में बीजेपी 21 और टीएमसी 18 पर आगे चल रही है। तो देखिए जो एग्जिट पोल भी निकल करके सामने आए थे, क्या वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और लगातार जो हमारे पास अपडेट आ रही है, क्योंकि रुझानों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको अपडेट देना। पश्चिम बंगाल में 39 जो रुझान है वो आ चुके हैं। रुझानों में बीजेपी 21 और टीएमसी 18 पर आगे चल रही है। देखिए रुझानों में बीजेपी की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरीके से इस बार जो एग्जिट पोल भी आए थे, कई सारे एग्जिट पोल हमने देखा किस तरीके से जो है बीजेपी को भी वहां पर बढ़त बनती हुई दिख रही थी। पश्चिम बंगाल की ये बात कर रहे हैं। अब असम में देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पर भी कहा जा रहा है कि हैट्रिक जो है वो लगने वाली है। वहीं केरलम की बात कर ले तो जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आया था, वहां पर जो है केरलम में कांग्रेस गठबंधन के लिए खुशखबरी। पुडुचेरी की भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल है, सबसे पहले वहां के रुझान सामने आए हैं, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से वहां पर चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर से किया गया था। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस में आप देखिए किस तरीके से भीषण गर्मी में ममता बनर्जी की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार किया गया था। तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे, लोगों के बीच पहुंचे थे, बातचीत करते हुए नजर आए थे। और तमाम जो बीजेपी के कद्दावर नेता है वो भी वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। पश्चिम बंगाल में 39 रुझान आए हैं। 5 राज्यों में जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको न्यूज 18 पर दिखाएंगे। रुझानों में बीजेपी 21, एक बड़ी खबर है, टीएमसी 18 पर आगे चल रही है। तो आप देखिए कई जगहों पर हमने देखा कि जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी पश्चिम बंगाल में, किस तरीके से वहां पर जो है कई जगहों पर हमने देखा कि हिंसा की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन उसके बाद भी किस तरीके से वहां पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। और इस बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और इस बार आप देखिए 80 से 90% तक वोटिंग हुई। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसको जनादेश देती है और किसको सत्ता में बिठाती है और किसको सत्ता से बाहर करती है। तो न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले आपको नतीजे बताएंगे। पश्चिम बंगाल में 39 रुझान आ चुके हैं। 5 राज्यों में काउंटिंग चल रही है। रुझानों में बीजेपी 21, टीएमसी 18 पर आगे चल रही है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 5 राज्यों में जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और नतीजों का इंतजार है, किसका बेड़ा पार होगा, अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा जब मतदान हुआ उसके बाद से किस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले तो ईवीएम को लेकर के, स्ट्रांग रूम को लेकर के कई तरीके के सवाल खड़े किए गए। वहां पर हमने देखा कोलकाता हाईकोर्ट तक भी मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा, लेकिन उसके बाद अब आज देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये तमाम जो दाव पेच खेले गए उसके बाद जो नतीजे, जो रुझान आएंगे वो आपको बताएंगे। वहीं हम असम की बात करें तो वहां पर भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहां से जो एग्जिट पोल में हमारे पास अपडेट आ रही थी वहां पर बीजेपी के लिए खुशखबरी थी। वहीं हम केरलम की बात कर ले तो देखिए केरलम में इस बार कांग्रेस के लिए जो है अच्छी खबर निकल करके सामने आ रही थी। एग्जिट पोल ये हम बता रहे थे आपको। फिलहाल जो रुझाने निकल करके सामने आ रहे हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों में टीएमसी 18, बीजेपी 28 पर आगे चल रही है। एक बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में जो रुझान है वो आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम 5 राज्यों की बात कर ले तो सबसे ज्यादा सबकी जो निगाहें हैं वो पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, क्योंकि कई तरीके के वादे भी किए गए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसको सत्ता में बिठाती है। क्या टीएमसी की वापसी होने वाली है या बीजेपी एक नया इतिहास पश्चिम बंगाल में रचने जा रही है, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं बनी है और पूरे दाव पेच वहां पर खेले गए। किस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया, प्रधानमंत्री वहां पर नजर आए, गृह मंत्री अमित शाह तमाम रोड शो करते हुए नजर आए। आप देखिए जो है यूपी के सीएम भी वहां पर पहुंचे थे, तो किस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार किया गया वो भी हमने देखा। और बंगाल में बीजेपी 25 सीटों पर आगे चल रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5 राज्यों से जुड़ी हुई जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आपको दे रहे हैं, क्योंकि देखिए 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी आज वोटों की गिनती हो रही है
और अगर हम बात करें नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आता है, असम में फिर हेमंता सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है, तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के आसार हैं, तो केरला में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को बढ़त है, पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की वापसी दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखिए जो हमारे पास रुझान आने शुरू हो चुके हैं, रुझानों में टीएमसी 18, बीजेपी 28 पर आगे चल रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो बीजेपी 28 पर आगे चल रही है। अभी जो रुझान आने शुरू हो चुके हैं और ये बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत है रुझानों में, क्योंकि टीएमसी 18 और बीजेपी 28 पर एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। तो केरल विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती राज्य भर के 140 सेंटर्स पर शुरू हो चुकी है और तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी है। कुछ देर पहले दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में चुनाव नतीजों से पूरी और मिठाइयां बनना भी वहां पर शुरू हो गई। ये भी कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं। असम के जोरहाट में कड़ी सुरक्षा भी देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखिए कई तरीके के सवाल भी खड़े किए गए। हमने देखा किस तरीके से ईवीएम को लेकर के, स्ट्रांग रूम को लेकर के भी कई बयानबाजी की गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प हो, क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले न्यूज 18 पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। जो रुझान आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है, इस पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो रुझानों में टीएमसी 20, बीजेपी 29 पर आगे चल रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल में आपको बता दें, जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में टीएमसी 20, बीजेपी 29 पर आगे चल रही है, जो बड़ी खबर। और ये देखिए, ये जो टैली है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, किसको कहां पर बढ़त मिलती हुई और किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई। आप देखिए, क्योंकि कई तरीके के जो सवाल है वो भी खड़े किए जा रहे थे। अब जो है, कल भी तस्वीरें निकल करके सामने आई थी, कई तरीके के बयान भी सामने आए थे और लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया पश्चिम बंगाल में इतिहास रचा जाएगा। तो वहीं ममता बनर्जी किस तरीके के दावे करती हुई नजर आई। चुनाव प्रचार प्रसार जो किया गया उसमें हमने देखा एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाया गया। आप देखिए 40 से 45 डिग्री गर्मी के बीच भी किस तरीके से जो है रैलियां की गई, तमाम तरीके के वादे किए गए लोगों को, जो है किस तरीके से अब जो रुझान है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं और वो सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको बता रहे हैं। तो रुझानों में टीएमसी 20, बीजेपी 29 पर आगे है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नतीजों का इंतजार है, किसका बेड़ा पार होगा, इस पर सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई हैं। तो तस्वीरें भी आनी शुरू हो चुकी हैं। तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। देखिए, केरला में एलडीएफ को 45 सीटों पर बढ़त है और तमिलनाडु में डीएमके 9 सीटों पर आगे चल रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ठीक 8:30 बजे ईवीएम से गिनती भी शुरू हो जाएगी और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि वो उपचुनाव के लिए भी आज वोटों की गिनती हो रही है। नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल निकल करके सामने आए थे, जो हमने आपको दिखाया था, उसमें असम में फिर हेमंता सरकार बनने का अनुमान, वहीं तमिलनाडु में डीएमके की वापसी के आसार हैं, केरला में कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को बढ़त है और पुडुचेरी में एनडीए गठबंधन की वापसी दिखाई दे रही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि किसकी सरकार बनती है, जनता ने किसको जनादेश दिया है, वो सबसे पहले न्यूज 18 पर आपको दिखाएंगे। रिजल्ट हब से भी लगातार अपडेट जो है वो आ रही है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश है। और ये देखिए, पश्चिम बंगाल में 61 रुझान सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर है, रुझानों में टीएमसी 23, बीजेपी 38 पर आगे चल रही है। तो बीजेपी के लिए अच्छी शुरुआत ये मानी जा रही है। क्या जो एग्जिट पोल आए वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे? देखिए, बार बार हम यही कह रहे हैं कि अभी ये रुझान आने शुरू हो चुके हैं, आगे कुछ भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में एग्जिट रुझान जो है वो आ रहे हैं और रुझानों में टीएमसी 23, बीजेपी 38 पर आगे चल रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, अलग अलग हमने देखा कि कार्यकर्ताओं में भी गजब का जोश देखने को मिला और सबकी धड़कनें, सारी पार्टियों की धड़कनें अब तेज होती हुई, क्योंकि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में आप सोचिए 61 रुझान आ चुके हैं और वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त। तो ये देखिए, कुछ ऐसी सीटें भी हैं पश्चिम बंगाल की जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और कहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो है अलग अलग जगह, क्योंकि 5 असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी विधानसभा
किस तरीके से वहां पर जब चुनाव हुए तो हमने देखा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, तमाम तरीके के वादे जो किए गए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता ने किसके वादों पर भरोसा जताया है, किसको सरकार में लाती है। भवानीपुर सीट बहुत ज्यादा चर्चाओं में, ममता बनर्जी यहां पर आगे चल रही हैं पश्चिम बंगाल से। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नजारा में टीएमसी 30, बीजेपी 50 पर आगे, और देखिए बीजेपी के लिए ये शुरुआत हुई। टीएमसी 30 पर अब बीजेपी 50 पर आगे चल रही है, यानी टीएमसी से आगे चल रही है बीजेपी। और जाहिर तौर पर ये बीजेपी के लिए शुरुआत है, जिस तरीके से बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। और सीधे हम अपने दर्शकों को रट लिए चलते हैं, यानी रिजल्ट हब सेंटर की तरफ हमारी टीम वहां पर मौजूद है। ममता, क्या अपडेट है आपके पास? लाइव रिजल्ट हर से अब धीरे धीरे रुझान जो है वो निकलने सामने आ चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी अभी अपनी सीट पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही और हॉट सीट पर इस वक्त क्या है स्थिति, वो जरा मैं आपको अपडेट कर देती हूँ, और कहां पर कौन सी पार्टी आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में किस तरह से कौन सी पार्टी आगे लीड कर रही है? कोच बिहार में इस वक्त टीएमसी लीड कर रही है, दार्जिलिंग में बीजेपी लीड कर रही है, एंड दक्षिण दिनाजपुर ऑल्सो बीजेपी। मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट सीट है अभी बीजेपी आगे चल रही है काफ़ी। एंड लेकिन कोलकाता में टीएमसी बीजेपी इज लीडिंग बाय 3 सीट्स। और ये पश्चिम मेदिनीपुर में टीएमसी, एंड द पूर्व बर्धमान टीएमसी इज लीडिंग, बीजेपी हैज नॉट वन अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट। एंड अभी पूरी टैली क्या है और बाकी राज्यों का क्या है अपडेट? बाकी राज्यों का अपडेट यस आई एम शोइंग यस। तो तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके प्लस इज लीडिंग बाय 10 सीट्स। केरला में यूडीएफ इज लीडिंग बाय ओनली 1 सीट। टक्कर का मुकाबला है एलडीएफ एंड यूडीएफ के बीच में। असम में इस वक्त बीजेपी इज लीडिंग highly by a large margin 37 and Congress is only 7 seats, and पुदुचेरी में बीजेपी is leading by 9 seats 13 and Congress 4। तो देखिए मनु, आपको अपडेट मिल गया होगा, बीजेपी जो है इस वक्त पश्चिम बंगाल में भी लीड करती हुई नजर आ रही है। 55 सीटों से वो आगे, हालांकि टीएमसी का कड़ा मुकाबला है क्योंकि 47 सीटों पर टीएमसी भी आगे चल रही है। लेकिन असम में सीधे सीधे ये नजर आता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर जो मेहनत की थी वो पूरी तरह से उसकी नाकाम रही है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर सिर्फ अभी तक 7 सीटों पर ही बढ़त बनाई हुई है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि इस बार असम में परिवर्तन आएगा और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि शुरुआती रुझान में ही बीजेपी बहुत आगे चली गई है, जो ये साफ बताता है कि इस बार असम में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला है। आप सोचिए 47 पे टीएमसी लीड कर रही है, 55 पे बीजेपी आगे है, तो बहुत छोटा सा ये अंतर है। और इस वक्त जो खास तौर पर जो हॉट सीट है उसमें भी अगर हम देखें तो टीएमसी अधिकतर जो हॉट सीट है वेस्ट बंगाल की, वहां पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहां पर टीएमसी का ही कब्जा है। मतलब कि ममता बनर्जी ने जो मेहनत की है वो साफ नजर भी आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, सभी बड़े लीडर्स ने पूरी मेहनत की है। इस गर्मी में भी उनका कोई जोश कम नजर नहीं आया है, और हमने देखा किस तरह से जनता के साथ कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। तमिलनाडु में भी बहुत मेहनत की है। तमिलनाडु में किस तरीके के रिजल्ट है? तमिलनाडु में इस वक्त डीएमके प्लस लीड कर रही है विद 29 सीट्स। नाउ इट्स चेंज 28 सीट्स। एडीएमके इज नाउ 17। यहाँ पे गैप अभी काफ़ी बना हुआ है एडीएमके और डीएमके के बीच में, बट इन केरला द गैप इज़ वेरी लो, ओनली 1 सीट का गैप है, टक्कर का मुकाबला है। वेस्ट बंगाल में अभी एक अपडेट आया है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी इज़ नाउ 54 एंड बीजेपी इज़ 59, सो यहाँ पे भी टक्कर का मुकाबला चल रहा है, कोई भी आगे बढ़ रहा है। एंड हमारे पास लाइव अपडेट आ रही है। तो देखिए लाइव अपडेट आ रहा है, इस तरह से फोन कॉल के जरिए रिपोर्टर्स